अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वदूद खान। और आज की वीडियो में जो है ना हम एसएसटी जनरल की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये पहला लेक्चर है और हम जो है ना स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर की इंग्लिश से। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक का यूनिट नंबर 1 का जो एक्सरसाइज है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ग्रामर से रिलेटेड है या एग्जाम से रिलेटेड है, वो सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है रीड ईच वर्ड एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। ठीक है, इन वर्ड्स में जो रेड कलर के वर्ड्स है, इनमें आपने साइलेंट लेटर्स को अंडरलाइन करना है। ठीक है, यानी कोई भी एमसीक्यूज आप इसमें से आ सकता है। एक वर्ड दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस वर्ड के अंदर जो है ना साइलेंट लेटर कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप इसको समझ लें। सबसे पहला हमारा जो वर्ड है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं रिसीट। ठीक है, इसमें हमारे पास पी साइलेंट है। दूसरा हमारे पास है डाउट, इसमें हमारे पास बी साइलेंट है। तीसरा हमारे पास जो वर्ड है नोम, इसमें हमारे पास जी साइलेंट है। इसके अलावा चौथा वर्ड जो है हाउस, इसमें एल साइलेंट है। पांचवा जो हमारे पास वर्ड है वो है वेल। ठीक है, इसमें हमारे पास एच साइलेंट है। ओके, इसके बाद जो हमारे पास वर्ड है रॉन्ग, रॉन्ग में जो है ना डब्ल्यू साइलेंट है। इसके आगे जो वर्ड है बेले, बेले में जो है ना हमारे पास टी साइलेंट है। उसके बाद है एक्सर्ट, एक्सर्ट में हमारे पास पी साइलेंट है। ठीक है, उसके बाद है अलाइन, अलाइन में जी साइलेंट है। वेंसडे, वेंसडे में आपके पास डी साइलेंट है। कैसल, कैसल में हमारे पास टी साइलेंट है। तम, तम में हमारे पास बी साइलेंट है। रेंड अवे, रेंड अवे में हमारे पास जेड साइलेंट है और आखिर में एस बी साइलेंट है। इसके बाद है हमारे पास नो, नो में हमारे पास के साइलेंट है। उसके बाद हमारे पास है गेस्ट, गेस्ट में हमारे पास यू साइलेंट है। और जो आखिरी वर्ड है हमारे पास वो है सॉर्ड, सॉर्ड में हमारे पास डब्ल्यू साइलेंट है। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है कंसल्ट डिक्शनरी एंड मार्क विच सिलेबल इज स्ट्रेस एंड इन द फॉलोइंग वर्ड्स। जिस तरह कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमारे पास जो दूसरा सिलेबल है वो साइलेंट है। तो ये आपने क्या करना है, इसको सिलेबल को गूगल यूट्यूब पे सर्च करना है, सिलेबल को समझ लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है। दो तरह के सिलेबल होते हैं, एक स्ट्रेस सिलेबल होता है, दूसरा अनस्ट्रेस सिलेबल होता है। तो ये इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसको आपने गूगल पे सर्च कर लेना है या फिर यूट्यूब पे, और वहां से समझ लेना है। उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज करना है। ठीक है, अच्छा, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रामर का पोर्शन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है और इसी में जो है ना ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि सिंपल टॉपिक्स है, लेकिन इन सिंपल टॉपिक्स में से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। वो आगे जाके आपके साथ मैं नोट्स भी शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर, और वो डिस्कस भी करूंगा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि आपने जरूर देखने हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला पहला टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस बिलो। तो इसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नीचे लाइन लगाना है। पहला पहला सेंटेंस है आई रिस्पेक्टेड द ऑनेस्टी माई फ्रेंड शोड। ऑनेस्टी जो है हमारे पास ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ऑनेस्टी जो होता है ये एक क्वालिटी का नाम है। ठीक है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से जब हम नाउन बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उससे क्या बन जाता है, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी इज द नेम ऑफ क्वालिटी एंड द नेम ऑफ क्वालिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी क्वालिटी का नाम हो, किसी एक्शन का नाम हो, या किसी और खूबी का नाम हो, फीलिंग्स का, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में, नाउन वाले नाउन की जो टाइप्स है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास सेंटेंस है कैन यू बिलीव दैट वुमेन्स ब्रिलियंस। ब्रिलियंस जो है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ क्वालिटी। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जो है ना हमारे पास पेज नंबर 11 पे यही टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। यहाँ पे भी आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अंडरलाइन करना है। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास या जो एमसीक्यूज है, टू माई डिलाइट एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम। यहाँ पे जो डिलाइट है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, क्योंकि अराइव्ड जो है ये तो जो है ना वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे डिलाइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चौथा नंबर देखें, शी वॉज इन ग्रेट डिस्पेयर व्हेन शी लॉस्ट हर फोन। यहाँ पे जो डिस्पेयर है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, पांचवा देखें, वी हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। होप इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दे शोड एक्सट्रीम जॉय व्हेन दे हेल्प्ड अदर्स। जॉय यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एक फीलिंग का नाम है। ठीक है, अगला देखें, द मैन हैड मच ब्रेवरी ऑन द बैटल फील्ड। ब्रेवरी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। माई मदर ऑलवेज शोज ग्रेट कंपेशन टू हर
for her children. Compassion is also an abstract noun. ठीक है, आखिरी देखें, वी हैव अ टन ऑफ प्राइड इन आवर स्कूल. प्राइड इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइट अ सेंटेंस विद ईच एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन बिलो. यहाँ पे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, तो इसमें एमसीक्यूज तो नहीं आ सकता. तो सी नंबर पे चलते हैं. टेल वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर काउंटेबल और नॉट. टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड यूज दीज नाउन्स इन सेंटेंसेस. तो इसमें आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को क्या करना है, अंडरलाइन करना है कि कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है. तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो नाउन्स होते हैं जिनको जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. 1 2 3 इस तरह हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स है. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. दूसरा पॉइंट, काउंटेबल नाउन के हमारे पास प्लूरल्स होते हैं, उनके हम प्लूरल्स बनाते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के जो है ना हमारे पास प्लूरल्स नहीं होते, उनके आप प्लूरल्स नहीं बना सकते. ओके, तो इन पॉइंट्स को अपने जहन में याद रखना है और इन हर एक वर्ड को जो है ना हम सेपरेट करेंगे कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. पहला वर्ड है हमारे पास कंफ्यूजन. कंफ्यूजन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, आप जरा सोचिए. कंफ्यूजन देखें ना, ये कंफ्यूजन ये कोई ऐसा नाउन नहीं है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी आप ये नहीं कह सकते कंफ्यूजन को आप प्लूरल भी नहीं बना सकते. ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल है. ठीक है, दूसरा हमारे पास है रूफ. रूफ जो है ना एक छत को कहते हैं और ये काउंटेबल है, इसके आप प्लूरल भी बना सकते हो. ठीक है, तीसरा हमारे पास है ट्रैफिक. ट्रैफिक जो है इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते, इस तरह नहीं कह सकते कि 1 ट्रैफिक 2 ट्रैफिक 3 ट्रैफिक, इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, पेन. पेन जो है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते. उसके बाद है बिहेवियर. बिहेवियर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, उसके बाद है नाइफ. नाइफ जो है ये काउंटेबल नाउन है क्योंकि इसके आप प्लूरल बना सकते हो. 1 नाइफ 2 नाइफ 3 नाइफ काउंट कर सकते हो, प्लूरल भी बना सकते हो. नाइफ से आप प्लूरल कैसे बनाते हो, नाइव्स. ठीक है, तो ये काउंटेबल है. ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कटलरी. कटलरी जो होते हैं ना, ये एक किस्म की मतलब कि बर्तन होते हैं या कोई चीज होती है, तो ये काउंटेबल है. ठीक है, इसके आप प्लूरल बना सकते हो, कटलरीज. ठीक है, फ्रीडम. फ्रीडम जो है ना ये एक अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है, इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते और ना ही इसको आप काउंट कर सकते हो. ठीक है, माउथ. माउथ काउंटेबल नाउन है, इसके आप प्लूरल भी बना सकते हो. पीस. पीस कहते हैं सुकून को. ठीक है, तो अगर ये वो वाला, हाँ ये देखे ना, इसकी स्पेलिंग आप चेक करें, पीस, इस पीस का मतलब होता है सुकून, तो ये हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि इसके आप प्लूरल नहीं बना सकते. ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, each of these sentences contains a collective noun. Identify and then use these collective nouns in your own sentences. कलेक्टिव नाउन को जो है ना आपने क्या करना है, इसमें अंडरलाइन करना है. तो सबसे पहले आप कलेक्टिव नाउन को जरा समझिए. कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है जो हम ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, पहला हमारे पास वर्ड है कीज, मार्बल्स एंड रबर बैंड्स were just a few of the things in the pile of objects in his drawer. यहाँ पे हमारे पास जो पायल है इस सेंटेंस में, ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है. पायल कहते हैं डेयर को, यानी जब आप किसी चीज के डेयर बना लेते हो तो ये क्या बन जाते हैं, कलेक्टिव नाउन बन जाते हैं. ठीक है, दूसरा हमारे पास है द बॉयज डिसाइडेड टू ज्वाइन द नेवी आफ्टर ग्रेजुएशन. यहाँ पे जो हमारे पास नेवी है ये एक कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, तीसरा हमारे पास है आफ्टर द परफॉर्मेंस all the actors joined hands and bowed towards the audience. इस सेंटेंस में हमारे पास जो ऑडियंस है ये एक कलेक्टिव नाउन है. ऑडियंस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल आप कह सकते हो, या जो सुनने वाले होते हैं उसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं. अच्छा, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं. पेज नंबर 12 पे है हमारे पास द टीम सेलिब्रेटेड हर्टली आफ्टर स्कोरिंग अ विनिंग गोल. यहाँ पे जो टीम है ये एक कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, 5वां नंबर है हमारे पास मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द काउंसिल आर आल्सो ऑन द ऑनर रोल. यहाँ पे काउंसिल जो है ये क्या है, काउंसिल कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, 6 नंबर है हमारे पास द बोट्स क्रू वर्कड ऑल नाइट टू स्टॉप द लीक. बोट्स क्रू यानी जहाज पे जो रहने वाला अमला होते हैं ना, क्रू कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल दैट वर्क एंड ऑन द शिप. ठीक है, जहाज होते हैं या जो बेड़ा होते हैं उस पे जो रहने वाले होते हैं, यानी उसका जो स्टाफ होता है उसको हम क्रूफ कहते हैं. तो ये क्रूफ एक कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, 7 नंबर है द टैलेंट शो फीचर्ड सेवरल इंडिविजुअल परफॉर्मर्स along with 3 बैंड्स. अब यहाँ पे देखो ना, 3 बैंड्स का मतलब होता है 3 म्यूजिशियंस. ये एक टैलेंट शो था और इसमें ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को हम क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं. ठीक है,
कलेक्टिव नाउन को आगे जाके मैं आपको साथ डिस्कस भी करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, कुछ नोट्स तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन होते हैं, जो गाने वाले होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। ठीक है, 8वां नंबर है हमारे पास, और आवर एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सेकेंड कजन्स। ठीक है, यहाँ पे जो फैमिली है ये एक कलेक्टिव नोन है। ठीक है, 9वां नंबर है हमारे पास, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग अ स्कूल असेंबली ऑन फ्राइडे। असेंबली कलेक्टिव नोन है। द सेनेट विल बी वोटिंग ऑन 3 एजुकेशन फंडिंग बिल्स टुमारो। सेनेट कलेक्टिव नोन है। अगला देखें, द टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हेल्ड अ मीटिंग इन द फैकल्टी ऑफिस। फैकल्टी हमारे पास क्या है, एक कलेक्टिव नोन है। ओके, आगे देखते हैं, द शीप क्लस्टर्ड इन अ टाइट फ्लॉक टू वार्ड ऑफ द कोल्ड वेदर। इसमें जो हमारे पास है फ्लॉक, ये एक कलेक्टिव नोन है। ठीक है, ग्रुप ऑफ शीप को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। ठीक है, अच्छा नीचे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यही कलेक्टिव नोन का टॉपिक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नोन फ्रॉम द लिस्ट बिलो। सम ऑफ द कलेक्टिव नोन्स में बी यूज्ड मोर देन वंस। यानी यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि कलेक्टिव नोन्स हैं, इसको आपने क्या करना है, इन लाइंस में, इस सेंटेंसेस में पुट करने हैं जहां पे सूटेबल हो, और एक कलेक्टिव नोन को आप 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला हमारे पास सेंटेंस है, अ डैश ऑफ लोकस्ट्स अटैक्ड, खाली जगह अ डैश ऑफ कैसल। ठीक है, कैटल। यहाँ पे जो लोकस्ट होते हैं उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ये एक किस्म का इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, तो लोकस्ट के जो ग्रुप होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्वॉर्म। अ स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट अटैक्ड अ डैश ऑफ कैटल। कैटल का जो ये कैटल कहते हैं यानी माल मवेशी, तो माल मवेशियों को हम एक साथ क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। ठीक है, तो पहले में क्या आएगा, स्वॉर्म, दूसरे में हर्ड। अ स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट अटैक्ड अ हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, दूसरा अगर हम देखते हैं, अ डैश ऑफ बर्ड्स इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल साइट। बर्ड्स का जो ग्रुप होता है इसके लिए हम कौन सा कलेक्टिव नोन इस्तेमाल करते हैं, फ्लॉक। ठीक है, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उसके लिए हम फ्लॉक जो है ना एज ए कलेक्टिव नोन इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो बड़े जानवर होते हैं उसके लिए जो हम कलेक्टिव नोन इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारे पास हर्ड। ठीक है, ओके नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, तीसरा नंबर, दे वेलकम द चीफ गेस्ट विद अ डैश ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर्स जो उन्होंने जो है ना यानी चीफ गेस्ट को उन्होंने जो है ना फ्लावर्स का वो दिया। फ्लावर्स की जो एक वो होता है, आप कह सकते हो कि उसको हम क्या कहते हैं, बकेट। ठीक है, तो यहाँ पे बकेट लगेगा, बकेट ऑफ फ्लावर्स। फोर्थ नंबर हम देखते हैं, एज वी ड्रो डाउन द कंट्री साइड वी सॉ अ डैश ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। तो यहाँ पे देखे ना आप, शीप लगे है ऊपर वाले सेंटेंस में, यहाँ पे क्या लगा था, द शीप क्लस्टर्ड इन अ टाइट फ्लॉक। तो शीप के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्लॉक। ठीक है, क्योंकि ये छोटा जानवर होते हैं, जो शीप होते हैं, गोट होता है, इसके लिए हम फ्लॉक इस्तेमाल करते हैं, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ गोट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लॉक लगेगा। ठीक है, ओके पांचवा नंबर देखते हैं, द डैश ऑफ थीव्स। यानी थीव्स कहते हैं चोर। चोरों का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, गैंग, अ गैंग ऑफ थीव्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर और ओके नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर वी सॉ अ मैन कैरिंग अ डैश ऑफ क्लॉथ्स ऑन हिज हेड। यानी हमने एक आदमी को देखा जो कि ले जा रहा था क्लॉथ्स को उस अपने सर के ऊपर। तो क्लॉथ्स जो होते हैं ना वो बंडल होते हैं, यानी वो वाले कपड़े जो आप सर पे ले जाते हो वो आप उसको आप क्या कहते हो, बंडल। लेकिन जो वो वाले क्लॉथ्स जो आप दुकानों में देखते हो या किसी और जगह में देखते हो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं। वैसे जब आप सिले हुए कपड़े या घर के कपड़े कहीं पे ले जाते हो तो उसको आप बंडल में रखते हो। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अगर आप देखते हैं तो ये एक बंदा है जो कि कपड़े लेके जा रहा है, कपड़ों का एक बंडल लेके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कलेक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते इस सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे बंडल ऑफ क्लॉथ्स। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है, अ डैश ऑफ म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैंड, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ठीक है, आठवां जो है हमारे पास, माई फ्रेंड हैज अ फाइन डैश ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स। ओल्ड फाइन कलेक्शन ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स, यानी स्टैम्प्स का जो है ना एक कलेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा एक्सरसाइज। अब इसके बाद जो है ना मैं आपके साथ कुछ नोट्स शेयर करता हूँ। ये जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इसके साथ जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके बहुत काम आएगा। तो अगर आपके पास नोटबुक है तो आप उस पर नोट कर लीजिएगा, इसमें एमसीक्यूज आते रहते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कुछ हमने टॉपिक्स पढ़े थे उनमें से कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं जो कि एग्ज़ाम के रिलेटेड एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन पॉइंट्स को आपने नोटबुक पे लाजमी नोट करने हैं। ठीक है,
पहला पहला है हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं ना वो नेम्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स ट्रीटेड एज वन यूनिट। फॉर एग्जांपल, अ हर्ड ऑफ कैटल, टीम ऑफ प्लेयर्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, फ्लीट ऑफ शीप्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है, रूल नंबर 1, अ कलेक्टिव नाउन इज यूजुअली सिंगुलर इफ द ग्रुप इज कंसिडर्ड एज वन यूनिट। कलेक्टिव नाउन जो है ना सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा अगर जिस ग्रुप को वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, अगर वो ग्रुप एक ही यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, द टीम इज विनिंग द मैच। यहाँ पे जो टीम है एक ये यूनिट की तरह काम कर रही है, तो इसलिए हम इसके साथ इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इट कैन बी प्लूरल इफ मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर कंसिडर्ड इंडिविजुअली। ठीक है, अब ये जो कलेक्टिव नाउन हो सकता है ये प्लूरल भी हो सकता है टीम, लेकिन ये कब प्लूरल होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है, द टीम आर गोइंग अमंग देमसेल्व्स, यानी कि टीम के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, यानी यहाँ पे आप यानी जो ग्रुप होता है ना उसमें हर एक बंदा इंडिविजुअली कंसीडर किया जाता है, जिस तरह मैंने एग्जांपल के जरिए से समझाया था। तो ये दो रूल्स जो है ना कलेक्टिव नॉन से रिलेटेड अपने याद रखने हैं। अगर कलेक्टिव नॉन किसी एक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को एज ए सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। अगर वो किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिविजुअल वहां पे ज्यादा है तो वहां पे आप प्लूरल वर्ब की तरह उसको प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट करोगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाओगे। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड पॉइंट अपने याद रखना। दूसरा हमारा टॉपिक था अनकाउंटेबल नाउन्स। थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली, वो चीजें जिनको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते उनको हम क्या कह सकते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स। जिस तरह वाटर है, शुगर है, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर। ठीक है, रूल नंबर 1 मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, दे हैव नो प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नोन के प्लूरल फॉर्म नहीं होते। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है एक अनकाउंटेबल नोन है इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन को अगर आप इंफॉर्मेशन एस लगा देते हो तो ये क्या होता है? गलत होता है, इसके प्लूरल फॉर्म नहीं होते। इन द सेम वे हमारे पास एक अनकाउंटेबल नोन है एडवाइस, तो एडवाइस का भी प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, ये भी एक अनकाउंटेबल नोन है। अनकाउंटेबल नोन के प्लूरल हमेशा नहीं बनते। ठीक है, ओके। कलेक्ट अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड जो दूसरा रूल है वो आपने याद रखना है, यानी आपने कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले। किसी भी सेंटेंस में ऐसा एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और उससे पहले वर्ड लगाया होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। रूल नंबर 2, यूज मच, अ लिटिल, सम, एनी, यानी आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच लगा सकते हो, लिटिल लगा सकते हो, सम लगा सकते हो, एनी लगा सकते हो, नॉट मैनी। लेकिन जो मैनी वर्ड है ये आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं लगा सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव मच मनी, तो ये आपके पास क्या है? करेक्ट है। लेकिन अगर यहां पे आप मच की जगह मैनी लगा देते हो, आई डोंट हैव मैनी मनी, तो ये क्या होगा? गलत होगा। ये सेंटेंस फिर क्या होगा? गलत होगा। यानी आपको सेंटेंस दिया होता है कि विच सेंटेंस इज करेक्ट। अब ये सेंटेंस करेक्शन में आपको ये सवाल दिया जा सकता है ना, आपको सेंटेंस दिया होगा आई डोंट हैव मच मनी, आई डोंट हैव मैनी मनी, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? यानी आपने को अगर पता है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप मैनी को नहीं लगा सकते, तो आपको ये आसानी से आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है। मैनी जो है ना इसको आपने क्या करना है? अनकाउंटेबल नाउन से पहले अवॉइड करने हैं, और ये जो बाकी वर्ड्स है इसको आप लगा सकते हो। ओके, रूल नंबर 3 जो है अनकाउंटेबल नोन के लिए, टू काउंट देम यूज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी अनकाउंटेबल नोन को अगर हम काउंट करेंगे तो उसकी जो यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट में, उसको हम किसी यूनिट से मेजर करते हैं, उनमें हम उसको मेजर करेंगे। ठीक है, यानी ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक वाटर है ना, तो वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, बल्कि वाटर को हम तोलते हैं, लीटर में तोलते हैं या ग्लास में तोलते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं, तो वो वाली मेजरमेंट हम काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हम नहीं कह सकते कि 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर। ठीक है, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। अ पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस को हम किस तरह मेजर करते हैं? पीस, उसकी मेजरमेंट जो है ना वो इस तरह आती है। अ बैग ऑफ राइस, राइस का क्या होता है? बैग होता है। ठीक है, या किलो होता है। इस तरह आप इसको काउंट करते हो, बल्कि 1 2 3 से आप काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है मटेरियल नाउन्स। Material nouns, name of substances or materials used to make things. Material nouns ऐसे
सब्सटेंसेस या चीज़ों के नाम होते हैं जिनसे हम नई चीज़ें बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है गोल्ड। गोल्ड जो है ना एक ऐसा मटेरियल है जिससे हम कोई नई चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। सिल्वर जो है उससे भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। वुड, वुड से भी हम चीज़ें बना सकते हैं। कॉटन से भी हम चीज़ें बना सकते हैं। मिल्क, मिल्क से भी हम चीज़ें बना सकते हैं। तो ये सारे मटेरियल नाउन्स होते हैं, ठीक है। वो मटेरियल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिससे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए पहला जो रूल है, यूजुअली अनकाउंटेबल एंड डोंट टेक ए एंड एन। मटेरियल नाउन्स जो होते हैं ना ये आमतौर पर क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, और इससे पहले जो कोई आर्टिकल होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, ये नहीं लगता है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि जो मटेरियल नाउन्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं और उनसे पहले कोई आर्टिकल ए और एन नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो गोल्ड, गोल्ड से पहले आप ए नहीं लगा सकते क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। वुड है, वुड से पहले आप ए नहीं लगा सकते, बल्कि गोल्ड को गोल्ड ईयर हो गए, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब इसका जो रूल नंबर 2 है मटेरियल नाउन का, उसको जरा पढ़ते हैं। ओके, अच्छा, तो रूल नंबर 2 जो है हमारे पास मटेरियल नाउन के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज अ पीस ऑफ, अ बार ऑफ, अ शीट ऑफ टू शो क्वांटिटी। यानी मटेरियल नाउन की क्वांटिटी शो करने के लिए हम अ पीस ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं, अ बार ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं, अ शीट ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड की क्वांटिटी बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अ बार ऑफ गोल्ड। इसी तरह जो पेपर होता है उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, अ शीट ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ फूड। तो इस तरह उसकी क्वांटिटी को जाहिर कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ आइडियाज, आइडियाज के नाम को कहते हैं, क्वालिटीज के नामों को कहते हैं, इमोशंस के जो नाम होते हैं, स्टेट्स, हालत जो होते हैं, नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ों के नाम होते हैं जिनकी दुनिया में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है, जिनको आप अपनी 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लव, ऑनेस्टी, फ्रीडम, एंगर, विजडम। लव जो है ना इसको आप अपनी 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ज़रा खुद चाहें ना तो आप इसको ना तो टेस्ट कर सकते हैं, ना तो आंखों से देख कर सकते हैं, ना तो आप सुन सकते हैं, ना तो आप टच, यानी ना तो आप इसको टच कर सकते हैं। तो यानी 5 सेंसेस से अगर आप किसी चीज़ को महसूस नहीं कर सकते तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास, मैंने जैसे बता दिया, लव, ऑनेस्टी, फ्रीडम, एंगर, विजडम। इसके लिए जो रूल नंबर 1 है, दे आर अनकाउंटेबल एंड कैन नॉट टेक प्लूरल फॉर्म्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ये आपने लाजमी याद रखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल के आप प्लूरल्स नहीं बना सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्रीडम है ना, आप इसको ये नहीं कह सकते फ्रीडम्स, एस लगा के आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते। इस तरह एंगर है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका भी आप प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा रूल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए जो कि आपने याद रखना है, वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम नॉर्मली, मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मली जो है ना, हम अगर नॉर्मली हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जनरली इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं लव इज पावरफुल। लव जो है ना एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले कोई भी आर्टिकल आप इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपने इसको जनरली कंसिडर किया है ना, लव के बारे में आप जनरली बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप दूसरे सेंटेंस में देखते हो, यहाँ पे लिखा है अनलेस स्पेसिफाइड। यानी अगर आप उसको स्पेसिफाई करते हो, उसको खास बनाते हो, तो फिर उससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी है ना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, आपने इसको स्पेसिफाई किया है किस तरह, द ऑनेस्टी ऑफ द मैन इम्प्रेस्ड अस। यहाँ यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो द ऑनेस्टी ऑफ द मैन इम्प्रेस्ड अस, तो ऑनेस्टी को आपने स्पेसिफाई किया है, इससे पहले आपने, तो जब आप किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तो आप उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल दी लगेगा या नहीं। अब देखें ना, यहाँ पे जो सेंटेंस है, द ऑनेस्टी ऑफ द मैन इम्प्रेस्ड अस, यहाँ पे आप उस किसी खास आदमी की बात कर रहे हैं ना, कि उस आदमी की जो ऑनेस्टी थी उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। इसका मतलब है कि उस आदमी के बारे में तुझे पता है ऑलरेडी। तो जिस चीज़ के बारे में आपको ऑलरेडी पता होता है उससे पहले आप क्या लगाते हो, डेफिनेट आर्टिकल दी लगाते हो। तो इसलिए आप यानी उस ऑनेस्टी को भी आपने उस बंदे को स्पेसिफाई किया है और उस बंदे की ऑनेस्टी को भी आपने स्पेसिफाई किया है, इससे पहले आपने
आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल लगाया हुआ है, ठीक है। ओके, इसके बाद जो आखिरी रूल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, दे डोंट टेक नंबर्स, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आप नंबर नहीं लगा सकते, 1 2 3 इस तरह के नंबर आप नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक नॉलेज है, नॉलेज जो है ना एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले आप ये नहीं लगा सकते 1 नॉलेज 2 नॉलेज 2 नॉलेजेस, ठीक है, ये गलत हो जाते हैं। इसको जब आप मतलब कि अगर आप नॉलेज के बारे में बात कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी बता रहे हो, तो आप क्या कहोगे, अ लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो इससे पहले नंबर्स नहीं लगते। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। आप आज हमने फर्स्ट ईयर का जो इंग्लिश है उसका यूनिट नंबर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मेरे ख्याल से वो सारे हमने कवर किए हैं। इसमें बाद भी अब फिर भी अगर किसी टॉपिक में आपको मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। मैंने नंबर व्हाट्सएप का नंबर जो है ना मैं कमेंट्स में शेयर करूँगा। तो अगर कोई स्टूडेंट वन ऑन वन तैयारी करना चाहते हैं एसएसटी के लिए, स्पेशली मैं ग्रामर पोर्शन चौके पढ़ाता हूँ, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो मैं आपको वन ऑन वन तैयारी भी करवा सकता हूँ। आप मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ नोट्स शेयर करता रहूँगा जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट्स ऐड हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।